नाज़रीन की खिदमत में हाया जावेद का सलाम अर्ज़ है। 15 फरवरी 2024 ईस्वी बमुताबिक 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी बरोज़ जुमेरात। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। पारिमपुरा श्रीनगर में महकमे बिजली का एक इंस्पेक्टर करंट लगने की वजह से फौत हुआ। इस सिलसिले में हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके में बुध के रोज एक पीडीपी इंस्पेक्टर बिजली का झटका लगने से उस वक्त हलाक हुआ जब वह कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। बिजली करंट लगने के फौरन बाद अगरचे इसे नीम बेहोशी की हालत में श्रीनगर के सदर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। इंस्पेक्टर की शिनाख्त इम्तियाज अहमद के तौर पर हुई है, जो कि छतबल श्रीनगर का रहने वाला था। इधर जो ही इंस्पेक्टर की लाश आबाई इलाका पहुंची तो वहां पर कोहरा मच गया और लोगों की बड़ी तादाद महलूक के घर जमा हुई और उनकी ढास बंधाई। इधर इलाके के मकामी लोगों ने वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुलाजिम को मरम्मत का काम करना था तो ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं मुनक़ता की गई। इधर पुलिस ने वाक़ा का नोटिस लेते हुए और मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि महकमा बिजली के साथ काम करने वाले मुतादिद मुलाजिमीन इसी तरह बिजली करंट लगने से लुक़्म अजल बन जाते हैं और ख़ासकर महकमा में आर्जी तौर पर काम करने वाले दौरान ड्यूटी बिजली करंट के बाद या तो आपाश बन जाते हैं या फिर जिंदगी खो बैठते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लोगों से कहा कि वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर्ड करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क को रोशन कर दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना का मकसद 1 करोड़ घरानों को 300 यूनिट्स फराहम करके रोशन करना है और इस पर 75 लाख रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी होगी। लथपुरा पुलवामा खुदकश हमले के 5वीं बरसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महलूकीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन फौजी जवानों की कुर्बानियां रायगान नहीं होंगी और मुल्क के लोगों के दिलों में हमेशा इन जवानों की याद रहेगी। इधर पुलिस सरबराह SS सोएन ने भी महलूक एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। कुलगाम में एक शख्स दौरान शब सर्दी से बचने के दौरान दम घुटने की वजह से फौत हुआ। वस्ती जिला बड़गाम के मागाम इलाके में एक दूशीज़ा की लाश पुरअसरार तौर पर पाई गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। इधर कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में नज़रबंद कैदी ने मुबैना तौर पर जेल में ही खुदकशी कर ली। अनंतनाग के खेतों को सैराब करने वाली कुदरती आबी नहरों को बहाल करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने कहा कि इन कुदरती और कदीम नहरों पर अस्ल रसूख रखने वाले अफराद ने गैर कानूनी तौर से हड़प लिया है। देहातियों का इल्ज़ाम है कि मुत्तलिका महकमे गांव के पानी के ज़खायर के तेज़ी से गायब होने पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे ज़िला अनंतनाग की काश्तकारी सोसाइटियों को बुरी तरह मुतासिर होना पड़ा है और कहा कि दीगर अजला का भी यही हाल है। लद्दाख में फौज ने ऐसे 9 बारूदी शोलों को नाकारा बना दिया जो फौज ने पाने के बाद इन्हें नाकारा करार दिया था। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा हमले की बरसी पर महलूक फोर्सेस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन फौजी एहलकारों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने अपने वतन की सलामती और जम्मू कश्मीर में अमन कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जानें निछावर की। अमित शाह का कहना था कि वादी कश्मीर में मिलिटेंसी का करीब करीब खात्मा हो चुका है और फौज की कुर्बानी से ही ये मुमकिन हुआ।
ڈی سی بارامولہ نے جہامہ رفیع آباد میں بلاک دیوس کا انعقاد کیا۔ لوگوں نے مسائل اٹھائے، کئی معاملات کے ازالہ کے لیے موقع پر ہی ہدایت جاری کی گئی۔ پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے الاٹ شدہ دکانوں کو سیل کیا۔ دکانوں کو روزگار کا ذریعہ بڑھانے کے لیے فراہم کیا گیا تھا اور یہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ پی ڈی آئی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کشمیر میں منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئی ڈی نے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پی ایم ایل اے کی دفعات کے تحت محمد اکبر بٹ، فاطمہ شاہ اور سبزار احمد شیخ نامی 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزمان دہشت گردی کی مالی معاونت میں ملوث تھے اور وہ منظور احمد شاہ اور الطاف احمد بٹ نامی پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، جنہوں نے جموں کشمیر کے طلباء کے لیے پاکستان کے کالجوں میں ایم بی بی ایس اور دیگر کورسز میں داخلے کا انتظام کیا تھا۔ ناظرین، آخر میں یہ خبر کہ عبدالسلام بٹ ساکن بادشاہی باغ سری نگر، جو گزشتہ روز 13 فروری بروز منگل اس دنیا سے رحلت کر گئے، کے لواحقین نے اطلاع دی ہے کہ مرحوم کی اجتماعی فاتحانی کل بروز جمعہ دن کے 2:30 بجے ان کے آبائی مقبرہ کرسو راج باغ میں انجام دی جائے گی۔